नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए देवउठनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। लेकिन इस कथा को स्टार्ट करने से पहले आइए इस व्रत कथा के महत्व को जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण में नष्ट हो जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में होता है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि तुलसी विवाह का आयोजन होता है। कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का संयोग बन जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, देवउठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती है, पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं और देवउठनी एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा है, क्योंकि इस कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, कथा को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी। ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। राजा की ये बात सुनकर रानी ने अपनी शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन आप नहीं खाए तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप सभी को तुलसी विवाह की कथा सुनना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। वीडियो फुल वॉच करने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।